तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने चैप्टर सर्किल की एक्सरसाइज 10.1 तक कंप्लीट किया है। आज की इस क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज 10.2 की शुरुआत इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ करते हैं। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही हलवा है। क्या है? हलवा है। चम्मच लगाइए और खा जाइए। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसके क्वेश्चन में कहा गया है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। तो इसमें कहा गया है किसी पॉइंट Q से जो उसकी टेंजेंट की लेंथ है QP वो 24 सेंटीमीटर है और पॉइंट Q से O तक की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें O से P तक जो इसकी रेडियस है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ये OP होगी वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट PQ पर। तो हम लिखते हैं OP परपेंडिकुलर PQ। अब अगर ये OP परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम आप लोगों को पीछे भी क्लासेस में बता चुके हैं, अगर टू साइड दी जाती हैं और तीसरी साइड हमें फाइंड करनी होती है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OQ का स्क्वायर होगा। OQ क्या है? इसका हाइपोटेनियस है। OQ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा इसके परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर, इसके परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर प्लस जो इसका बेस है वो PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पर OQ दिया गया है 25, तो 25 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OP रेडियस हमें फाइंड करनी है। OP स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे प्लस PQ दिया गया है 24 है, तो यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो यहाँ पे 25 स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब यहाँ पर 625 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये 576 इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 625 से। OP स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे। 625 से 576 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 से 6 यहाँ पर 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 49 क्या आ गया? OP स्क्वायर। OP पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को जब इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो यहाँ पर ये अंडर रूट हो जाएगा 49 पर और इसके इक्वल में क्या है? OP। अंडर रूट 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का। तो यहाँ पर OP इक्वल कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। यही हमें OP ही फाइंड करनी थी जो कि रेडियस ऑफ सर्किल है। इसमें हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा जो कि दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इसमें दिया गया है इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल with center O so that angle POQ is equal to 110 degree then angle PTQ is equal to। तो यहाँ पर इस फिगर में TP और TQ किसी सर्किल की टू टेंजेंट्स हैं जिसका एंगल POQ जो कि सेंटर पर बना एंगल है 110 डिग्री दिया गया है। तो इसमें हमें एंगल PTQ फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल OPT, एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OPT कैसे हो जाएगा 90 डिग्री? देखिए समझिए,
यहाँ पर ये जो रेडियस है, यहाँ पर जो रेडियस ओपी है वो टेंजेंट टीपी पर क्या है, परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसी रीजन से ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल OQT भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, जो ये OQ रेडियस है TQ टेंजेंट पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस रीजन से ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक हमें क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके 3 एंगल हमें दिए गए हैं। ये वाला एंगल POQ ये गिवन है 110 डिग्री, और एंगल OPT 90 डिग्री है, और दूसरा एंगल OQT भी क्या है, 90 डिग्री है। तो हमें इसका जो चौथा एंगल है, एंगल PTQ, इसको फाइंड करना है। हमें पता है किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल OQTP। यहाँ पर इसमें हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल में एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल OPT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू हो जाएगी 360 डिग्री। किस क्या रीजन हो जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल POQ की वैल्यू दी गई है 110 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस एंगल OQT है 90 डिग्री, और एंगल OPT भी है क्या, 90 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल PTQ। तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं एंगल PTQ को, और 360 डिग्री की जगह एज इट इज लिख देंगे। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ तो यहाँ एज इट इज रहेगा, लेकिन ये 290 डिग्री इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, तो ये 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 290 डिग्री। अब एंगल PTQ इज इक्वल टू आ जाएगा 360 से 290 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यही एंगल PTQ हमें फाइंड करना था। कौन सा एंगल, एंगल PTQ, जो कितना आ गया, 70 डिग्री। यही इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।